आजकल कई जगह में 208 बुद्ध भगवान का वाणी जो पोथी बड़े बड़े पोथी देखने के लिए मिलता है और उसका खंडन या कमेंट्री 225 से 25 के करीब, जिसको हम शास्त्र बोलते हैं, वो भी आजकल सारा तिब्बती में अनुवादित है। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का धर्म पाली और संस्कृत दो परंपराओं में विद्यमान है और पाली परंपरा जो है वो श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में मुख्य रूप से फैला और संस्कृत का परंपरा चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में प्रधान रूप से मेनली इन दिस कंट्रीज फैला। ये अत्यंत स्पष्ट है कि बौद्ध देश में विद्यमान परंपरा नालंदा की विद्वानों द्वारा स्वीकृत निर्मल परंपरा है। निर्मल मतलब इट्स वेरी प्योर ट्रेडिशन। नालंदा की विद्वानों द्वारा स्वीकृत इस परंपरा में भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संपूर्ण बाह्य चर्याएं मतलब एक्सटर्नल, रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रैक्टिस, इसमें है विनय। बाह्य चर्या मतलब द एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो विनय के अनुकूल, और अभ्यंतर मतलब अंदर का जो प्रैक्टिस है वो संपूर्ण अभ्यास बोधिचित्त से प्रेरित तथा गुह्य साधनाएं जो सीक्रेट प्रैक्टिस है वज्रयानी धर्म से संबद्ध है। तो एक्सटर्नली बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद मोनेस्टिक डिसिप्लिन विनय, internally cultivation of bodhicitta, externally secretly tantric practice। गुही या वज्रयान में भी बाह्य और तंत्रों का 3 तंत्रों का वर्ग और अभ्यंतर 3 तंत्रों के वर्ग हैं। तो इस तरह इसमें भी और कई विभाजन है। तो कहने का सार यह मतलब ये है कि तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का परंपरा फैला है वो एक संपूर्ण उपदेश है बुद्ध भगवान का, क्योंकि कई ऐसे बौद्ध देश है जिसमें पूरा हीनयान महायान तंत्र नहीं फैला है। कई जगह पर हीनयान है, कई जगह पर कुछ तंत्र का जो उपदेश है वो है, संपूर्ण चीज नहीं है। जो तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म जो आजकल उपलब्ध हैं वो एक और से एक कंप्लीट टीचिंग, ये जानना बहुत ही जरूरत है। तो जितना भी बौद्ध धर्म का उपदेश है वो सब अध्ययन करके अपने जीवन में उतरने के लिए है। बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है, अब हम बोलते हैं कि उसको आचरण करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना है। इसको आप बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो है प्रकृति का नियम। इसमें यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध धर्म में सही माने से आप बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें अंधविश्वास का जगह है ही नहीं है। प्रकृति के नियम के मतलब वो साइंस के साथ भी जा सकता है, रीजन लॉजिक अपने जीवन के अनुभव उसके अनुकूल जा सकता है। अंधविश्वास का कोई जगह नहीं, क्योंकि
हम लोग बौद्ध धर्म को ठीक से अध्ययन नहीं करता है, इसलिए लोगों का कहा सुना के पीछे दौड़ करके अंधविश्वास भी बहुत जल्दी फैल जाता है और उसी अंधविश्वास के पीछे आदमी दौड़ता रहता है। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको ये जानना होगा कि बौद्ध धर्म का उपदेश या बौद्ध धर्म का आचरण करने का मतलब है प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना है। प्रकृति का नियम क्या होता है? जैसे कि हम लोग शून्यता का विषय हम लोग बात करते हैं। शून्यता प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं कि शून्यता पहले नहीं था, बुद्ध भगवान आया फिर शून्यता बना दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई पढ़ाई के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में भी कई ऐसी चीज होता है जो कई लोग ऐसी इमेजिन करके बना लेता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, और उसके पीछे अंधविश्वास करके भागने वाला भी बहुत है आजकल। ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं क्योंकि वो रीति रिवाज हम बाहर बाहर से दिखाई देता है, इसलिए हम उसके पीछे दौड़ता रहता है। धर्म प्रयास करने का मतलब है अपने अंदर जाके अपने अंदर को जान करके फिर जितना भी अच्छे गुण है उसको अपनाना, और जो 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 क्लेश वगैरह हैं उनको समाप्त करना। तो जो कुछ दिखाई नहीं देता उसमें ज्यादातर हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम लोग उसके बारे में सोचता भी नहीं है। तो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शून्यता, जैसे एक उदाहरण तौर पर शून्यता, बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि अगर बुद्ध भगवान या बुद्ध इस दुनिया में आए या ना आए, प्रकृति का रंग या प्रकृति का रूप जो है, प्रकृति का जो सच्चाई है वो शून्यता है। शून्यता हर जगह में मिलता है। शून्यता जंगल में शून्यता है, जो जंगल का जो नेचर है वो शून्यता है। आपका नेचर जो शून्यता है, हमारा नेचर शून्यता है। हर चीज का जो अल्टीमेट ट्रूथ बोलता है, परम अर्थ सत्य है, वो शून्यता है। इसी तरह बुद्ध भगवान के जो उपदेश में बार बार हम लोग अनित्य के बारे में बोलते हैं। अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, मरने वाला है, सब कुछ। ये ऐसे बोलने के लिए नहीं बोला, ये प्रकृति का नियम है, उसको रोक ही नहीं सकता आप। हर चीज हर पल बिना रुके चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। उसी तरह दुख के बारे में 3 या 6 या 7 या 9 के प्रकार के दुख के बारे में बताते हैं, ये भी प्रकृति का नियम है। ठीक है ना? तो ये सोचना है, तो इसको सोच करके फिर आपके प्रकृति के मुताबिक चलना चाहिए। जो चीज हम लोग कर रहा है, जिस तरह का जीवन हम लोग बिता रहा है, वो प्रकृति का खिलाफ है, क्योंकि प्रकृति का नियम है अनित्य। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? नित्य। हम हमेशा रहेंगे, एक आलीशान मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, 3-4 बच्चा होंगे, फिर उसमें ये होगा वो होगा, लगातार लगातार कभी ना मरने वाला, इस तरह का सोच हम लोग करता है। ये प्रकृति का नियम के विपरीत है। अब इसमें आप पूछेंगे कि फिर इस तरह के प्रकृति का नियम को जान के क्या फायदा होगा? अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, इसको जान करके क्या फायदा होगा? इसमें फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक से आपको अनित्य के बारे में पता है, तो फिर आपके परिवार में देखो कि हमारे परिवार के जितना भी सदस्य हैं वो अनित्य है। एक दिन सब जाने वाला है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा किसी को पता नहीं, जाने वाला है। तो इस तरह का ज्ञान आपको होने से फिर आपके मन में ये इस तरह का सोच विचार उत्पन्न होगा कि कितना देर तक हम लोग साथ में रहे नहीं रहे पता नहीं, इसलिए अभी जब वक्त है साथ में रह रहा है तो हम एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए, एक दूसरे को देखभाल करना चाहिए। देखो फायदा है ना बहुत। इसे और एक स्पष्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आपके सामने अगर आपके सामने या हम लोगों के सामने
एक वृद्ध बुजुर्ग जो 90-100 साल का हो, ऐसा एक बुजुर्ग अगर हमारे साथ हमारे सामने लेटा हुआ है, शारीरिक तौर पर बहुत ही बीमार है, पूरे 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 शरीर में घाव हैं, बहुत दर्द हो रहा है और उम्र भी बहुत बड़ा है, 90-100 साल का है। तो ऐसा एक आदमी आकर आपके सामने, हम लोगों के सामने होने से उस आदमी को देख करके क्या आपको ईर्ष्या होगा, मोह होगा? ऐसा कोई भी नहीं होगा कि उस बूढ़े को देख करके या बूढ़ी को देख करके बोलेंगे कि ये बूढ़ा बूढ़ी से हम मैं शादी करूंगा, ये बहुत सुंदर है। कोई नहीं बोलेगा। मोह पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है, और उस पर गुस्सा भी नहीं होगा। ये तो एक और से उम्र में बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है, और शारीरिक तौर पर भी बीमार है। तो बेचारे इसके ऊपर मैं क्यों गुस्सा करूंगा? इसको तो कम से कम एक पानी पीने के लिए देना चाहिए या हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। कैसे मैं मदद करूं? इस तरह का जो करुणा, मदद करने का जो मन है वो उत्पन्न होगा। उसे लड़ने का, झगड़ने का, उसे क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि ये बुढ़ा जल्दी जाने वाला है, इनको बहुत तकलीफ है। आपको इसके बारे में भली भांति आपको पता चल गया, इसलिए आपको ये सारा जो क्लेश है उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह इसी इसी तरह का जो नजर सभी समसत सदवा है, इनके प्रति अब अपनाने से कोई भी इंसान हो, बड़ा या छोटा, मशहूर और जिसके पास बहुत नाम है या नाम नहीं है, बहुत पैसा है या पैसा नहीं है, कोई भी हो, किसी को भी देखने से आपके मन, सर्वप्रथम आपके मन में ये पैदा होगा कि बेचारा ये भी एक दिन जाने वाला है, ये भी बीमार होने वाला है, ये भी बूढ़ा बूढ़ी होने वाला है। तो जो इसको नहीं जानता है, वो आदमी थोड़ा सा पैसा होने से बहुत घमंड हो जाता है, थोड़ा सा यश, थोड़ा सा पावर मिलने से फिर वो अंधा हो जाता है, फिर दूसरों से लड़ना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारा अपने मन में होता है। अगर इस अनित्य को आपको ठीक से पता चल गया कि हम कभी भी किसी वक्त जा सकता है, मर सकता है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि अभी मैं बुजुर्ग हैं, ये पहले जाएगा, लड़का छोटा है अभी बाद में जाएगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ हद तक ऐसे होता है, लेकिन इसमें कोई डिफिनेट उसमें स्टेटस नहीं है। कई बच्चा माँ की कोख में मर जाता है, कई लोग जन्म होते ही मर जाता है, तो इसमें कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह का जो अस्थाई बदलने वाले जो चीज हैं, इनको समझ के देख करके फिर आपके मन में ये सोच विचार उत्पन्न होगा कि मेरे जीवन में लंबे समय तक, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बार बार बोला था कि लंबे समय तक मेरे लिए और सबके लिए हैप्पीनेस, पीस किस तरह होगा? पैसा चाहिए आपको, मकान चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन इनसे लंबे अरसे तक चलने वाला सुख या शांति आपको नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है ना? तो लंबे समय तक आपके लिए या दूसरों के लिए शांति देने वाला, सुख देने वाला, वो अपने आंतरिक जो वैल्यूज हैं, जैसे कि करुणा, प्रज्ञा, बोधिचित, सहनशीलता वगैरह उत्पन्न करने से फिर मिल सकता है। ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही दो शब्द है, लेकिन उसको आपको बार बार सोचना चाहिए। प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम आप देखो तो प्रकृति का नियम में
एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे थोड़ी सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं बस किसी से निर्भर नहीं है, मैं तो बहुत कुछ है, मेरे पास पैसा है, ताकत है, ये है वो है बोल करके सबसे लड़ते रहते हैं। ठीक है ना, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो इसलिए एक साइंटिस्ट या बुद्ध भगवान की तरह प्रकृति के नियम को जानना चाहिए, प्रकृति के नियम के मुताबिक जीवन जीना चाहिए, प्रकृति के नियम के मुताबिक बात करना चाहिए, उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। एक समाज को उदाहरण तौर पर लो। उस समाज में अगर एक दूसरे से मदद करेंगे, एक दूसरे से शांति से बात करेंगे, तब वो समाज डेवलपमेंट करेगा, बिल्कुल उन्नति करेगा। अगर सभी लोग मैं बोल करके समाज के लिए कोई नहीं सोचा, सिर्फ अपने घर में भी बाकी सदस्यों के लिए नहीं सोचा, सिर्फ मेरे लिए मैं बोल के बोलने से उस समाज में शांति उत्पन्न करना न के बराबर हो सकता है। तो बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना है। और ये प्रत्येक प्राणी की प्रकृति स्वभाव से ही जुड़ी है। जैसे कि मैंने बोला था, सबको जुड़ा है, यही प्रकृति का नियम सबके ऊपर लागू है कि वह जन्म से सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। जैसे कि मैंने बोला था, जन्म से सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। ये क्या है? प्रकृति का नियम है। इससे ये भी सिद्ध करता है कि अगर हम हमारी तरफ से, हमारे अपने ओर से चेष्टा करेंगे तो परम सुख प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं ये। जन्म से ही सुख चाहना, दुख नहीं चाहना, एक तो ये प्रकृति के नियम है। दूसरा, इस प्रकृति के नियम से एक बहुत अच्छा संकेत करता है। वो क्या करता है कि अपने ओर से अगर आप परिश्रम करेंगे तो सिर्फ सुख नहीं, परम सुख बुद्ध तब प्राप्त कर सकता है। अब का पैदा ही ऐसा हुआ कि उस दिशा में जाने के लिए, जैसे कि हम लोग की वो बोलता है ना, बुद्ध नेचर, वो हम सभी के अंदर में है। जन्म से ही सुख चाहता है, दुख नहीं। इसलिए अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के साथ मिलाकर रखने में ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी है। देखो, मोस्ट ऑफ अस आर फॉन्ड ऑफ सेइंग आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, मैं बहुत बुद्धिमान आदमी है। तो अगर सही माने में अब बुद्धिमानी है तो प्रकृति के नियम के मुताबिक चलना सीख। ये प्रकृति का ही नियम है कि हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है। देखो, हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी है। आपके आपके जो आप आपके पास जो कपड़ा है या खाना है या घर है, ऐसे ही उधर आसमान से नहीं टपका था। ये किसी से जुड़ करके आपको ये सारा मिला था। हर वस्तु का दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। अगर अमेरिका में हाल ही में कैपिटल हिल में गड़बड़ हो गया था तो बाकी देश में भी चिंता में पड़ जाता है। अमेरिका में तो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, अब क्या हो रहा है वहां भी बहुत बड़ा, बहुत बुरा एग्जाम्पल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कितना दूर बैठने से भी घबरा जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। खास करके आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग एक दूसरे के साथ में फेंक करके छोड़ दिया है। इतना समीप, इतना नजदीक हम लोग आ गया है कि आजकल अब अमेरिका में ब्रेकफास्ट करता है, इंग्लैंड में लंच करता है, इंडिया में डिनर करता है। ठीक है ना। और जैसे कि अभी हमारा ऑनलाइन में उपदेश हो रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है आजकल। यू आर जस्ट एन ईमेल अवे, यू आर जस्ट अ कॉल अवे। ठीक है ना।
तो खास करके आपके अंदर का मन है, उसको सही दिशा में लाने के लिए अगर आप सफल पाओगे तो और भी करीब आ सकता है। आजकल का जो नजदीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू से हो रहा है, वो ज्यादातर शारीरिक तौर पर, फिजिकल, ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल बॉडी, the distance is closed, distance come closer. But man, still you may be thinking, I am this, I am that, I have not much connection, this, that. So it's only people like Buddha Bhagwan और परम पावन दलाई लामा जी, जो हमेशा समसत सत्वों को अपने मन में हमेशा सोचता है, जैसे कि एक पिता माता अपने बच्चे को सोचता है। तो इस तरह का सोच विचार होने से नजदीकी और बढ़ जाता है। फिर फर्क नहीं होता है अब और हम जो बोलता है कि इस दिस कंट्री, दैट कंट्री, यू एंड मी, ऑल दिस स्टूपिड डिविजन्स विल डिसअपियर। ये तब होगा जब हम प्रकृति का नियम को अच्छी तरह से मालूम पड़े। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि शून्यता के बारे में पढ़ो, अनित्य के बारे में पढ़ो, सफरिंग के बारे में पढ़ो, प्रति समुत्पाद के बारे में पढ़ो। ये प्रकृति का नियम है और फिर प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने से हम सभी को कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, असफलता होगा। जितने भी साइंस ने आविष्कार किया है वो सब प्रकृति के नियम के अनुकूल जाकर के हुआ है। इसके विपरीत जाकर के कुछ भी सफलता करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रति समुत्पाद के जो ढांचा है, जो नियम है, उसके खिलाफ जाकर के कुछ भी वो आविष्कार नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इस बात की समझ रखना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढलना ही सच्चे अर्थों में बुद्ध धर्म का आचरण है। बुद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब प्रकृति के नियम के अनुकूल जाना है। बौद्ध धर्म का आचरण करने का मतलब ये नहीं कि अंदर मंदिर में जाओ, वेश बदलो और सोच विचार जैसे पहले था वैसे ही बने रहो। ये तो पखंडी जैसे हो गया। अब एक पखंडी का जीवन अब जीने से न आपको लाभदायक होगा, न दूसरों को फायदा होगा। ठीक है ना? तो अब हमारे सामने जो प्रश्न उठता है कि हम धर्म की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करें। प्रथम तो ये बात स्मरण रखें कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु और विनम्रता होना अत्यंत आवश्यकता है। दो चीज चाहिए आपको। जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी, हर चीज के बारे में प्रश्न पूछने वाला। हम लोग नहीं पूछते हैं। मैंने देखा, मैं भी इस क्लास में है। ठीक है ना? हम लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सभी दुनिया दौड़ रहा है, मैं भी इसी के पीछे दौड़ूंगा। जैसे कि खरगोश का कहानी है ना, उसी तरह दुनिया आजकल दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? दौड़ना किसने शुरू किया? किसी ने शुरू किया होगा, साइंस या टेक्नोलॉजी की ने शुरू किया होगा। तो उसी के पीछे सब दौड़ रहा है। कोई एकांत में बैठकर सोच करके अपना रास्ता खुद ढूंढने वाला ना के बराबर है। बुद्ध भगवान ने ये रास्ता चुना था, तभी तो इसको इतना सफलता मिला। हम लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि हम दूसरों के कहे सुने की बात पीछे दौड़ रहा है। सब दौड़ रहा है लेकिन पहुंचता नहीं कहीं भी। बौद्ध धर्म में कई विद्वानों ने बार बार कहा है कि ऐसे बहुत सा महत्वपूर्ण आंतरिक गुण है जो बाहरी क्षेत्र पर दौड़ने से नहीं मिलता है। अकेलापन में बैठ करके सोच विचार करके अपने अंदर जम करके अभ्यास करके तब उत्पन्न होता है, जैसा कि बुद्ध भगवान ने किया है।
तो इसमें सर्वप्रथम जिज्ञासु, ये क्या है, ये क्या है। किसी ने हम लोग को हमको पूछा था कि साइंटिस्ट बनना मुश्किल है कि आसान है। तो एक ओर से बहुत आसान है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि बारिश बारिश गिरेंगे, तो हम लोग तो बोलेंगे बारिश गिर गया, लेकिन बनी बारिश कैसे गिरा, पानी कहाँ से आता है, कहाँ कैसे बन गया, किस तरह का बादल होना चाहिए, किस तरह का हवा होना चाहिए, कौन पूछता है हम लोग। ये पूछने वाले जो लोग हैं वो फिर विद्वान या साइंटिस्ट या जो भी कहो वो बन जाता है। तो उसको सफलता मिलता है, उसको उत्तर भी मिलता है जीवन में। तो जीवन में जिज्ञासु होना चाहिए हर चीज का। अंधविश्वास में मत खो जाओ, प्रश्न पूछो। जैसे कि शायद पहले दिन में भी मैंने बताया था, खास करके जो इंडियन रिलीजन है, जैसे कि बौद्ध धर्म या जैनिज्म या हिंदुइज्म जितना भी है, ये सब जो है ये डायलॉग रिलीजन है। डायलॉग रिलीजन मतलब इसमें एक दूसरे से वार्तालाप करके, डायलॉग करके, फिर अच्छा बुराई के बारे में बात करके, फिर गुण को चुनने का मौका दिया गया है। ये एक ऐसा रिलीजन है, ये सारा एक ऐसा रिलीजन है जिसमें जो 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 शिष्य हैं अपने गुरु को बार बार पूछ सकता है, जब तक उसको ठीक से समझ में ना आया तो पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आंख मूंद कर इसको फॉलो करो, मैंने बोल दिया तो नई स्टोरी से जम करके खुदकुशी करो। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है ये। जब तक आपके दिमाग में सवाल का जवाब ना मिले तब तक आप प्रश्न पूछ सकता है, खास करके बौद्ध धर्म में। ठीक है ना। तो इसमें जिज्ञासु। और दूसरा विनम्र, which मतलब ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होना चाहिए दूसरों दूसरों से सीखने के लिए। यू शुड बी हम्बल। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी धर्म के बारे में या किसी चीज के बारे में थोड़ा सा भी अपने अंदर आ गया तो हम लोग फूल जाते हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, फिर उसे दूसरों को नीचा दिखाता है, उसे बात भी ठीक से नहीं बोलता है। ठीक है ना। तिब्बत में बहुत मशहूर जो कदम्बा मास्टर्स हैं, ये लोग बोलता है कि तुम अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको हम्बिल होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। उदाहरण तौर पर उन्होंने बोला कि आप खुद प्रकृति के, जैसे कि मैंने प्रकृति के नियम में ध्यान देने के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कि तू प्रकृति की तरफ तू मोड़ के तो देखो, सुंदर सुंदर जो फूल हैं, सुंदर सुंदर हरियाली जो घास है, वो ज्यादातर कहाँ उगता है, पर्वत की चोटी पर और नीचे वैली में, घाटी में। तो इतना ज्यादातर जो हरियाली है, फूल है, सब नीचे उगता है, हिमालय की चोटी पर नहीं उगता है। तो हिमालय की चोटी की तरह तो आपके पास थोड़ा सा गुण होने से भी हिमालय की चोटी की तरह आप, और गुब्बारे की तरह जैसे मैं बोला था, आप फूल जाएंगे, किसी से नहीं झुकेंगे तो आपको कुछ जान नहीं मिलने वाला। तो ह्यूमिलिटी, ये दो चीज होना अत्यंत आवश्यकता है। अपने हमने अपने मन को रिक्त कर बिना किसी पूर्व ग्रह के गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु मतलब ये संस्कृत शब्द है, गुरु दो शब्द है। गुरु, गु मतलब इग्नोरेंस, अविद्या। रु मतलब उस अविद्या को फेंकने वाला, उस अविद्या को दूर करने वाला। तो गुरु सही मायने से गुरु होना चाहिए, नाम का नहीं। कई लोग ऐसे भी है जिसके नाम में गुरु है लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा सिंहासन पर बैठा है फिर भी गुण कुछ भी नहीं है। इस तरह का जो बाहर का दिखावा वाला गुरु में नहीं बोल रहा है।
मैं इस उस तरह का गुरु के बारे में बोल रहा है जिसमें जो गुण चाहिए वो उनके पास हो, खास करके करुणा और दूसरों को उपदेश देने का ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता से ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। जैसे कि मैंने बोला, हरी घास भी ऊंचे स्थान पर नहीं उगती, जैसे मैंने बोला। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम तो आत्मचिंतन द्वारा हम यह देखें कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया। अब ये सब सोचने वाली बात है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग करता नहीं, हम लोग हिलेगा नहीं ऐसा आराम से, हिलता नहीं हम लोग, बहुत मुश्किल है हिलना। बुद्ध भगवान ने नहीं हिला सका, परम पवन जी भी मुश्किल से इतना प्रवचन दे रहा है, हिल नहीं रहा, फिर हम कौन सा खेत का मूली आपको हिलाने वाला। ठीक है ना। लेकिन मैं जो बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि अपने ओर से कुछ करना चाहिए। बुद्ध भगवान ने खुद बार बार बोला था कि मैंने आपको निर्वाण का मार्ग उपदेश दिया, अब निर्वाण प्राप्त हो या ना हो ये आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं हिलेंगे, आपके ओर से प्रयास नहीं करेंगे, तो ये जीवन नहीं, उसके पश्चात भी कई जीवन आप बौद्ध धर्म के बारे में सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, प्रयास कुछ मत करो, कहीं भी आप नहीं पहुंचने वाला है। एक रेस्टोरेंट में, होटल में जा करके वेटर को बोलो मेन्यू लाओ, तो आपको मेन्यू मिल जाएगा। फिर उस मेन्यू, पूरा मेन्यू आप उसको पारो और वहाँ 2-3 घंटा बैठो, उसको राटो, मेमोराइज भी कर लो। लेकिन आप खाना ऑर्डर देके नहीं खाने से आपका भूख मिटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बुद्ध धर्म अध्ययन करने के लिए 3 चीज चाहिए। हियरिंग, सुनना, उसके बाद खुद सोचना चाहिए। हियरिंग देन थिंकिंग, सोचना चाहिए। अभी हमने बोल दिया, फिर उसके बाद आप फिर वही टीवी देखना, ये करना, वो करना, फिर नेक्स्ट सेशन तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपका सुनना ना के बराबर हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल बौद्ध धर्म के बारे में जानने का उत्सुकता है, तो 3 चीज करना है वैसे आपको। उसको मैं बोलता है प्रीव्यू, एक्चुअल सेशन एंड रिव्यू। प्रीव्यू का मतलब है धर्म का उपदेश सुनने से पहले अब कुछ समय दे करके अध्ययन करना चाहिए। ये बुद्ध भगवान क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, 2 सत्य क्या है, ये सारे 6 परफेक्शन वगैरह बहुत हैं। अपने ओर से कुछ ना कुछ पढ़ के, कुछ ना कुछ अध्ययन करके सीखना चाहिए। उसके बाद फिर उपदेश सुनने के लिए आना चाहिए। सुनने के बाद फिर रिव्यू करना चाहिए, फलाना फलाना गुरु ने क्या बोला, फलाना फलाना किताब में क्या लिखा है, उसका सच्चाई क्या हो सकता है। हम सब बराबर है, सबके पास सोचने का शक्ति है, वो शक्ति इस्तेमाल करना चाहिए। सोचने से फिर आपको समझ में आएगा कि ये गुरु ने ऐसा बोला था, किताब में भी ऐसा लिखा है, मैंने भी सोचा है, तो ये सही लग रहा है। तब आपने बहुत तरक्की किया। एक पोथी मैंने पढ़ा था बहुत समय पहले, उसमें ये जो हियरिंग, थिंकिंग, फिर मेडिटेशन, 3 चीजें है ना, उसके बारे में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि अब आपको बहुत प्यास लग रहा है, पानी चाहिए, पानी कहाँ मिलता है आपको पता नहीं है, तो किसी से आपको पूछना चाहिए कि पानी कहाँ मिलता है। तो फिर वो बोलेगा कि पानी यहाँ से 2 किलोमीटर फलाना फलाना जगह में मिलेगा। तो ये हो गया सुनना। बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको पता भी नहीं पानी कहाँ है, तो आप कम से कम आपको पता है कि 2 किलोमीटर यहाँ से फलाना फलाना जगह में वो पानी मिलता है। लेकिन कोई मूर्ख ऐसा नहीं होगा कि अभी पानी कहाँ है मुझे पता चल गया, मुझे वहां नहीं जाना है। फिर आपका प्यास कैसे बुझेगा। सुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ मिला आपको, लेकिन आप
आपका प्यासा नहीं बुझ सकता। तो इसके पीछे फिर दूसरा कदम थिंकिंग जो बोलता है वो ये है कि अभी 2 किलोमीटर तुमको जाना होगा। आपके पास गाड़ी है तो उसमें जाओ, नहीं हो तो बाइसाइकिल में जाओ, नहीं हो तो 11 नंबर बस बोलते हैं हमको। पैदल जाना होगा, उसको 2 टांग लेकर के उसको बोलते हैं 11 नंबर बस। 11 नंबर बस में जाओ। फिर वो उधर जा करके 2 किलोमीटर जा करके परिश्रम करके फिर आप पानी के पास पहुंच सकता है। बहुत तरक्की किया अभी। पानी कहाँ है किसी से सुना, उसके बाद आपने खुद परिश्रम किया, 2 किलोमीटर वॉक किया, अभी पानी के बिल्कुल सामने पहुंच गया, पानी देख रहा है अब। बहुत तरक्की किया ना। तो इसी तरह हियरिंग के बाद थिंकिंग करके इतना फिर समय पहुंच सकता है, धर्म का अर्थ समझने में इतना करीब आप पहुंच सकता है। लेकिन पानी के पास पहुंच करके अगर बस हो गया पानी देख लिया नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अब उसे प्यास थोड़ी बुझेगा। फिर आपने झुक करके हाथ इस्तेमाल करके या कप जो भी है उसको इस्तेमाल करके पानी पीने से आपका प्यास बुझ सकता है, नहीं पीने से नहीं बुझ सकता है। इसी तरह आपने हियरिंग किया, फिर थिंकिंग किया, समझ में आ गया, अब उसको यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसको बार बार अभ्यास करके अपने अंदर उतरना चाहिए। उसको बोलते मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब किसी चीज को बाहर रख करके उसमें आंख मूंद करके बैठना, ऐसा नहीं बोलता है। मेडिटेशन का मतलब है किसी चीज को बार बार रिपीट करके, हैबिचुएशन करके, फेमिलियर करके वो गुण अपने अंदर उत्पन्न करे, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू स्टडी बुद्धिज्म। ठीक है ना। तो इसलिए यहां बोला है कि प्रथम तो आत्मा चिंतन द्वारा हम यह देखें कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया। इसका ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम धर्म के बारे में बात बोलता है तो हम लोग सोचते हैं ये बहुत एक ऐसे शुरू से ही हम लोग सोचने लगता है ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसलिए सबसे पहले अपना जीवन कैसे बिताया देखो, और कैसे बिता रहा है अभी, सीधी सी बात है। अगर आपका जीवन दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, धर्म धर्म का नाम न बोलने से भी ठीक है, अगर आप किसी को हानि पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, मदद नहीं कर रहा है, वे ठीक नहीं है, तो इस तरह का जीवन उसको बोलते हैं अधर्म। अगर आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, शांति से बात कर रहा है, सुख दे रहा है, मदद कर रहा है, उसको बोलते हैं धर्म। क्योंकि जन्म से ही हम लोग सब सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो इसलिए आपका जीवन एक ऐसे जीवन जीना चाहिए जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू डू नॉट हार्म एनीबडी। इंस्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू शुड हेल्प एवरीबडी। तो अगर दूसरों को मदद ना कर सके तो कम से कम दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। अभी देखो, जैसे कि इंडिया का आबादी है, पूरा इंडिया में अगर किसी ने किसी को हानि नहीं पहुंचा तो देखो फिर ये भारत देश है, स्वर्ग बन जाएगा। वहां तुरंत वहीं स्वर्ग बन जाएगा। देखो, तो इस तरह का संदेश वो पूरा भारत में, तो हो सके पूरा दुनिया में ये संदेश फैलाना चाहिए, और अपने ओर से वो करना चाहिए। एक आदमी बदलने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हम लोग खुद कभी नहीं बदलता है, फिर दुनिया को बदलने के लिए बोलता है, वो असंभव चीज है। ठीक है ना। तो ये प्रयास करना है। हम इस बात के प्रति सजग रहें कि यथासंभव जितना हो सके हम लोगों का कल्याण करें, और यदि ऐसा करने पर समय को
असमर्थ पाए, हो सकता है कभी कभी दूसरों को मदद ना कर सके, तो कम से कम लोगों को हानि ना पहुंचाए। धर्म के उपदेशों को सुनकर उसमें सार तत्व ग्रहण करें, मतलब उसका उसका बोलने के लिए धर्म के बारे में बहुत सारा विषय है, लंबा चौड़ा बहुत कुछ है, लेकिन उसका जो एसेंस है वो निकलना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला था कि हमारा जीवन लंबा नहीं है, ठीक है ना। तो धर्म का सार क्या है, एसेंस क्या है, उसको समझाना चाहिए। उसका एसेंस है जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हो सके तो दूसरों का मदद करो, नहीं होने से कम दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, ये धर्म का एसेंस है। इतना तो अपने जीवन में उतरना चाहिए। इस तरह का जीवन अपने बिताया तो आप किसी से डरने का नहीं है, मौत से भी डरने का कुछ नहीं है। डरना तब चाहिए है जब आपने अपने पूरा जिंदगी में लगातार पाप करके बैठा हो, दूसरों को हानि पहुंचा के बैठा हो, तब डरना चाहिए, तब मरने से डरना चाहिए। अगर वो आपने नहीं किया तो मरना कुछ चीज, मरना मतलब शरीर छोड़ना है, मन तो कभी नहीं मरता है, लगातार जाता है। तो डरने का कोई चीज, जैसे कि दिन प्रतिदिन आप कपड़ा बदलता है तो डरता है क्या? नहीं है ना, बार बार आप कपड़ा बदलते हैं। तो इसी तरह शरीर को छोड़ना है, उसको सिर्फ डरने का चीज नहीं, ये समझने का चीज है। ज्यादातर डर हमको इसलिए होता है कि क्योंकि हम समझता नहीं है। जैसे कि कोविड-19 के बारे में इतना डर पैदा हो रहा है क्योंकि हम लोग इसके बारे में समझ, एक एक तो ये कैसे आता है हम लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। दूसरा, जो अपने खुद ने जो करना है वो नहीं कर रहा है, अब मुंह नहीं ढक रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, जो तुम कर सकता है वो नहीं करता, हाथ बार बार धोना वो नहीं धोता है। अभी तुम देखो, पूरा इंडिया में एक आदमी जैसे सब लोग अपना मुंह ढकना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से कुछ दिन में ये कोविड-19 खत्म कर सकता है। लेकिन करता कौन है? सब सोचते हैं ये कोविड-19 कोई और ले रहा है, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों ढकना है, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए तरक्की नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सबको दुख झेलना पड़ता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, जितना भी तुम्हारा तुमको आ गया धर्म के बारे में उसको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस धर्म का एसेंस लेना चाहिए। पहले भी मैंने बोला था, अगर आपको प्यास लग गया तो पानी पीना चाहिए, जरूर पानी पीना चाहिए, लेकिन पूरा समुद्र पीने का जरूरत नहीं, पी भी नहीं सकोगे। बौद्ध धर्म जो है वो समुद्र जैसे है, वो सारा आप समझने का ना आपके पास समय होगा, ना फैसिलिटीज होगा, ठीक है ना। तो जरूरत भी नहीं है पूरा समुद्र पीने के लिए, चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्यास बुझने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पियो, बस हो गया। अगर पर्याप्त जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं किया तो आप मर जाओगे बिना पानी के। नमूने तौर पर ऐसे भी आदमी होता है जो पानी में डूब रहा है, सागर में डूब रहा है, और डर के मारे पानी, प्यास बहुत लग रहा है लेकिन डर के मारे पीता भी नहीं है, उसी समुद्र में बैठ करके बिना पानी मिला हुआ आदमी मर जाता है। तो इसी तरह हम लोग समुद्र और सागर के जैसे धर्म के बीच में बैठ करके अगर प्रयास, अपने ओर से प्रयास नहीं करेंगे तो हम भी उसका जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो पालन करना चाहिए, बोलना कम और प्रैक्टिस ज्यादा, ये होना चाहिए। ये हम सभी लोग के अंदर में ये कमी है हम लोग,
बोलने के लिए तो हम लोग हम सभी के पास कुछ ना कुछ, जैसे मैं बोल रहा है इसी की तरह आपको बोलने दिया तो आपके पास भी बोलने के लिए बहुत होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट करना, एक चीज इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करने के लिए बहुत सारा है, इसमें भी एक में अच्छा लग, स्पेशलाइजेशन करो। जैसे कि सब सब सभी लोगों के प्रति, जैसे कि सभी लोगों के प्रति अगर आपने करुणा उत्पन्न करना शुरू कर दिया, अगर एक आप करुणाशील आदमी बन गया तो देखो कितना फर्क पड़ेगा। इसलिए बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि अगर एक धर्म को आपने प्रयास किया तो सारा बाकी जितना भी धर्म है वो आपके मुट्ठी में आ जाओगे। फिर प्रश्न पूछा कि वो कौन सा धर्म है, वो कौन सा गुण है जिसका प्रयास करने से सारा गुण हथेली में आ जाएंगे। बोलता कि महाकरुणा। अब देख लो, करुणा का मतलब है समसत जो सत्व है उनको दुख ना हो। अगर आप सच्चे मन से ऐसे सोचने वाला आदमी है, करुणा उत्पन्न करने वाला आदमी है, तो दूसरों को आप बुली कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, रेप कैसे कर सकते हैं, चोरी कैसे कर सकते हैं, डाका नहीं कैसे कर सकते हैं। सब रुक जाएगा, अपना बुरा जो काम है सब। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि हम लोग किसी चीज में भी ठीक से प्रयास नहीं कर रहा है। अगर बाद में आपको ये नागार्जुन का लिखा हुआ लेटर टू द फ्रेंड, अपने मित्र को भेजा हुआ एक लेटर, मतलब एक किताब है, और दूसरा प्रेशियस गार्लैंड, ये दोनों जो उपदेश हैं ये आपके उनके मित्र जो राजा, दो राजा था, उनको दिया है। तो लंबा चौड़ा बौद्ध धर्म के बारे में बताया, ये करो वो करो ये कर बोल के, फिर संक्षिप्त में बाद में बोला कि जितना मैंने यहाँ उपदेश दिया वो अब कहाँ कर सकेगा, अब तो राजा है, बहुत बिजी मैन है। जंगल में बैठने वाला गुरु लोग भी इसको प्रयास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसमें से एक चीज, जैसे कि अब राजा है, एक चीज आप प्रयास करो, दूसरों को दान देना, गरीब जो है उनके लिए खाना देना, कपड़ा देना, वो दे सकता है ना राजा, सब कुछ। इसको आप ठीक करने से भी इस जीवन में आपका जो फेम है वो बढ़ जाएगा और अगले जीवन में भी सफलता प्राप्त होगा। देखो, एक चीज करने से भी, ठीक है ना। तो हम लोग प्रयास ठीक से नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह का प्रयास करने में सफलता होने के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो शून्यता या पतित समुत्पाद हम जो बोलते हैं, उसके बारे में जानना। उसके बारे में गहराई से जानने से ये बांटवारे का जो सोच विचार है हमारे अंदर, ये आदमी है, ये औरत है, ये काला है या पीला है या पश्चिम से, ये जो बांटने वाला जो सोच विचार है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो होना चाहिए। आज मैंने अपने दफ्तर में एक किताब का शोध कर रहा था, उसमें लिखा है, बहुत सुंदर से लिखा है, वो भी नागार्जुन का रचा हुआ है, सूत्र समुच्चय बोलता है। उसमें लिखा है कि ये जो चिड़िया हैं, चिड़िया जो है आकाश में उड़ता है, बार बार उड़ता है, ठीक है ना, लेकिन कभी भी आकाश के प्रति मोह उत्पन्न नहीं होता है। बहुत सोचने वाली बात है। क्यों क्यों इसमें डिजायर, अटैचमेंट क्यों उत्पन्न नहीं होता है? क्योंकि आकाश अस्मित है, जैसे कि शून्यता अस्मित है। इसमें तो ग्रहण करने के लिए चीज नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, सबको जुड़ता है, सबके लिए जगह देता है।
अब जैसे रुपए हैं, पैसे हैं, मकान है, ये सब सबको जगह थोड़ी देता है। तो इसलिए छोटे छोटे दिमाग वाला सब ये छोटी छोटी चीज को पकड़ के आत्मा ग्रहण करके ये मेरा है, ये उसका है बोल करके फिर उसके पीछे लड़ना झगड़ना शुरू करके बैठता है हम लोग। तो जितना जो अब प्रकृति के नियम जैसे कि शून्यता है उसके बारे में जानने से आपका मन बिल्कुल दूरदर्शी और आपका मन बिल्कुल ओपन हो जाओगे, खुला हो जाओगे। बांटने का कोई मतलब बनता ही नहीं। हम लोग तो बांटने में मायूर हैं, ऑर्डिनरी पीपल। जानवर भी हम लोग ने बांट के रखा है। काउ इज हिंदुइज्म, समथिंग एल्स इज इस्लाम। जानवर को भी बांट के रखा है हम लोगों ने। और फिर धर्म की जो धर्म प्रयास करने की जगह उसको भी ये बुद्धिस्ट का टेम्पल है, ये इस्लाम का ये है, वो सब चीज बांट के रखा है। वो बंटवारा नहीं होता है। वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे प्रेम उत्पन्न होगा? प्रेम इसलिए उत्पन्न होगा कि बेचारा ये सब हमारी तरह सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, लेकिन सुख पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और दुख जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। सोच करके जितना हो सके उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने से जब भी आप किसी को देखेंगे, आपका जान पहचान हो या पहले बार देख रहा हो, कोई फर्क नहीं है, तुरंत आपके मन में आ जाएगा ये भी अपना दूसरा आदमी है। कहीं से भी अमेरिका से आया हो या इंग्लैंड से आया हो या भारत का हो या भारत के किसी क्षेत्र में से भी आया हो, ये तो मेरा ब्रदर सिस्टर जैसे हमारी तरह है बोलकर एक फीलिंग ऑफ क्लोजनेस तुरंत आपके मन में आ जाएगा। तो इस तरह का जो दूसरों के समीप संबंध में निकटतम का जो भावना उत्पन्न होगा, उससे आपके जीवन में भी डर, जरूरत से ज्यादा संदेह, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये दो चीज चाहिए, जैसे कि बुद्धिचित और पतित विजडम, अंडरस्टैंडिंग एम्प्टीनेस और डिपेंडेंट रिलेशन, ये हमारे अंदर में होना चाहिए। तो इसलिए प्रकृति का नियम हर क्षेत्र से पता चलना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा रोता है, ये मैं बार बार बोलता हूं, जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा रोता है तब वह किसी दर्शन अथवा धर्म उपदेश की मांग नहीं करता। बच्चा पहले माँ के कोख से जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहले उसका काम है वो रोना। चाहे अमेरिकन का बच्चा हो, चाइनीज बच्चा हो, तिब्बतन बच्चा हो, इंडियन बच्चा हो, कोई फर्क नहीं, सबका काम एक ही, क्या है? रोना। रो करके वो कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है? उस वक्त वो थोड़ी मांग रहा है कि मुझे बौद्ध धर्म का उपदेश चाहिए या हिंदू धर्म का उपदेश, वो नहीं मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा है। तो इसलिए किसी दर्शन अथवा धर्म उपदेश की मांग नहीं करता, बल्कि उसका वह रोना हमें यह बताता है कि उसे प्रेम, करुणा व वात्सल्य की आवश्यकता है। प्लीज लुक आफ्टर मी, प्लीज लव मी, दैट इज द स्लोगन ऑफ दैट चाइल्ड। तो उसी प्रेम को दे करके, माँ हो या बाप हो या कोई भी रिश्तेदार हो, उसी प्रेम के कारण से हम लोग जीता है। अगर वो प्रेम उस वक्त नहीं मिलता तो जी नहीं सकता आदमी। अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अपना जीवन कैसे शुरू हुआ हम लोग भूल जाता है। जब उम्र में हम लोग थोड़ा बड़ा हो जाता है
अपने आप को थोड़ा सा देखभाल कर सकता है, थोड़ा सा पैसा मिल गया, फिर सोचता है हमको प्रेम चाहिए नहीं हमको किसी का, मैं तो अपने आप को देख करूंगा, किसी से मुझे निर्भर नहीं सोचता है। फिर ज्यादा देर तक वो नहीं चलता है, फिर धीरे धीरे जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है, उस वक्त फिर वही प्रेम चाहिए। तो जीवन की शुरुआत में और अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रेम, अनकंडीशनड लव, बिजनेस लव नहीं। जैसे कि मैंने बोला था, ज्यादातर लव जो बोल रहे हैं हम लोग आजकल वो बिजनेस लव है, कंडीशनड लव है। कंडीशनड लव नहीं बोल रहे हैं, मैं अनकंडीशनड लव वो होना चाहिए। बुद्ध अपने उपदेश में कहते हैं कि यदि हम करुणाशील हों तो हमने स्वाभाविक रूप से अन्य सभी गुण का जाते हैं, गुण आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया था उसके बारे में। धर्म मात्र चर्चा का विषय नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, अपितु अभ्यास के लिए है, प्रयास के लिए है, आचरण के लिए है। धर्म के उपदेश को कार्यान्वित करने पर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हम धर्म उपदेश सुनकर अन्य सत्वों के कल्याण के लिए कार्यरत हो, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए जब हम बोलते हैं और आप सुनते हैं तो आप सोचने लगे कि दूसरों को क्यों मदद करें, मैं दूसरों का नौकर थोड़ी है। हम लोग यही सोचते हैं। सच्चे दिल से दूसरों का नौकर होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग बुद्ध भगवान या बोधिसत्व बड़े बड़े नाम का जो जिक्र कर रहे हैं, वो सब एक और से संसद जो सत्व है उनका नौकर है, वो राजा नहीं है, वो सेवा करने वाला है। वो अगर नौकर का शब्द अच्छा नहीं लगा तो सेवा करने वाला। दूसरों का सेवा करना कुछ बलिदान करने के लिए नहीं है। जितना तुम सच्चे दिल से दूसरों का सेवा करोगे उतना आपका जीवन लंबा होगा, आपको सफलता मिलेगा। ये भी प्रकृति का नियम है। इसलिए नागार्जुन में एक बार कहा कि अगर आपके जीवन सही मायने से स्थापित करना है मतलब एस्टेब्लिश करना है, तो दूसरों को कल्याण करो। बिना दूसरों को मदद किया हुआ जो डिग्री आपको मिल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे आपका जीवन कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल 100% सही बोला। क्योंकि दुनिया में आजकल क्या क्या सीखने को नहीं है, सब कुछ सीख करके पैसा भी किसी तरह से कमा लेता है। दुनिया दौड़ रहा है पैसा के पीछे, लेकिन किसी को सही ढंग से जीवन में खुश नहीं है, शांति नहीं है, स्थापित नहीं है, इसलिए तो दौड़ रहा है। ठीक है ना। तो यदि हम धर्म को जीवन यापन का मार्ग बना लें तो प्रारंभ से ही हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो वो हमको जानना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उसको अभी आज से मैं गलत रास्ते पर चलना छोड़ दूंगा। बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करना। आंतरिक क्षमता, हम सभी के पास आंतरिक क्षमता है। तिब्बत भाषा में धर्म शब्द का अर्थ है बदलना। छ मतलब धर्म का अर्थ है छ मतलब बदलना, अपने सोच को बदलना, अपने चिंतन में परिवर्तन लाना। बहिया और बाहर का जो आडंबर धर्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म में अपने चित्त पर नियंत्रण करने पर अत्यंत बल दिया गया है, जबकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य होने के नाते हम बाहर के वस्तुओं पर अधिक बल देता है, बाहर की वस्तुओं पर अधिक बल देता है, बाहर की वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। जितना भी दौड़ रहा है आजकल वो बाहर की वस्तु के पीछे दौड़ रहा है, शांति के लिए थोड़ी दौड़ रहा है, मन की शांति के लिए, मन के सुख के लिए नहीं दौड़ रहा है। तो ये वो दौड़ना दौड़ना थोड़ा कम करना होगा।
अगर आपने धर्म प्रयास करना है तो बेमतलब का जितना कर रहा है उसको थोड़ा कम करना। चलो फिर मैं यहाँ रुकते हैं आज। अगर कोई प्रश्न होगा तो फिर पूछ सकता है। मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और साथ ही साथ फ्लावरिंग धम्मा का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे आपको सुनने का मौका मिला। मैं अपने बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मनीष भारती है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में सेंटर फॉर कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन एंड सिविलाइजेशन का पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है और बौद्ध धर्म का आचरण है प्रकृति के नियम के अनुकूल। बिल्कुल। तो मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस फैलने के समय में, शुरुआती समय में अलग-अलग धर्मों के लोगों ने अलग-अलग तरीके से अंधविश्वास को फैलाया। जैसे हिंदू में कहा गया कि भई कहीं पर करोना महादेव का मंदिर आ गया है, कहीं पर करोना माता की पूजा की जा रही है। उसी तरह किसी ने कहा कि गीता में पहले से लिखा था कि इस तरह की महामारी आएगी कि दुनिया सर्वाइव करेगी। और इसी तरीके से इस्लाम में भी के लोगों ने भी कहा कि भई इस्लाम में ये कुरान के सुर्रा को अगर आप पानी में डालकर पिएँगे तो आपका कोरोना नहीं होगा। इसी तरह जैसे अलग-अलग धर्मों ने अलग-अलग तरीके से अंधविश्वास फैलाया, वहीं पर बुद्धिज़्म में भी इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की गई शुरुआती समय में। जहाँ तक मैंने कई अपने बौद्ध धर्म के अनुयायी दोस्तों से सुना कि भई इस तरीके से एक मंत्र दलाई लामा जी ने बताया है, ताता तुर्रे करके कोई एक मंत्र बताया गया, जिसको अगर आप बोलेंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। एक तो ये बात मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से सभी धर्मों ने किया, उसी तरीके से बौद्ध धर्म मतलब किसी भी धर्म के लोगों ने इस अंधविश्वास को फैलने से नहीं रोका। नहीं रोका। तो आप इसको बौद्ध धर्म की सफलता मानते हैं या किस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से लोग करते हैं? हाँ, पहली ठीक चीज़। है, उसको मैं जवाब दूंगा अभी। जी। पहले मैं किस धर्म के अनुयायी ने क्या कहा इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनको क्या लिखा है, वो लिखा है, ये होगा वो होगा, उसके खिलाफ मैं कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूं कि हर आदमी, हर धर्म के अनुयायी के लोगों में अंधविश्वास बहुत है। ये तो मैंने शुरू से बोला था। ऐसा मैं नहीं बोला कि बौद्ध, मैंने बोला कि बौद्ध धर्म जो है उसमें अंधविश्वास का जगह नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लोग हैं उनमें अंधविश्वास नहीं है, वो मैंने नहीं बोला। इसके विपरीत मैंने बोला था कि ज्यादातर लोग, हम लोग बौद्ध धर्म को अनुयायी अध्ययन नहीं करता है, सीखता नहीं है, तो इसलिए फिर कहे सुने बात के पीछे दौड़ करके अंधविश्वास फैलता है, वो मैंने बोला था। ये एक चीज है। दूसरा, जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी ने भी बोला था कि तारा मंत्र जो है, ओम तरे तुरे सोहा, उसको पढ़ने से फायदा हो सकता है। तो उसको सुनने में हम लोग बड़ा चढ़ा के ऐसे फिर बोल देता है, इसमें अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है। जैसे कि अगर कई लोग, डॉक्टर लोग भी बोलता है कि थोड़ा गर्म जैसे पानी पी करके नींबू वाला विटामिन सी डी वाला जो पर के फायदा होता है, वो तो नहीं बोलता है कि उसे बिल्कुल अब ठीक हो जाएगा, नहीं बोलता है। तो ये तो किस तरह आप सुनेंगे, किस तरह उसको आप व्याखंडन करेंगे, है ना, उस पर निर्भर है। ठीक है ना। तो उसको दोनों तरफ से गलती हो सकता है, सुनने वालों से भी पूरा शब्द नहीं सुना, क्योंकि मंत्र जो हिंदू में हो या बौद्ध धर्म में हो या मेडिटेशन बौद्ध धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो, किसी धर्म में भी हो, उसको करने से फायदा होता है। लेकिन अगर किसी ने बोला कि सिर्फ यही करने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, दवाई मत लो, फिर वो गलत है। जहां तक परम पवन जी का सवाल है, मैंने 2-3 बार उसका जो उन्होंने जो बोला मैंने सुना, बोलता है उसे फायदा हो सकता है, बोला, नहीं बोला कि तुम दवाई मत खाओ, ये करो, कभी नहीं बोला। जी, धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि इसमें बौद्ध धर्म के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, हाँ, बौद्ध धर्म। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, हाँ, क्रीड, और कास्ट। अभी इसमें भी देखो, धर्म में और जी। धर्म के अनुयायी क्या कर रहा है वो अलग है फिर।
जी। हाँ, तो मतलब कहने का मकसद ये था कि मैंने कई ऐसी मतलब लोगों को देखा है कि जो बौद्ध धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग इतना सोसाइटी में, समाज के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि कभी-कभी लोग अपने आप को समाज से बहुत अलग कर लेते हैं। जैसे कि अभी कन्वर्जन ऑफ रिलिजन मैंने लद्दाख के बारे में पढ़ा, जिसे पूरी दुनिया एक बौद्ध की धरती मानती है। तो लद्दाख में मैंने जब रिसर्च किया लद्दाख के बारे में, तो मुझे पता चलता है कि बहुत से लोग वहाँ पर बौद्ध धर्म से कन्वर्जन करके इस्लाम में चले जाते हैं। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें इकोनॉमी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि वो लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि समाज उनको इक्वालिटी नहीं देता है। और बौद्ध धर्म में तो इक्वालिटी की ही लड़ाई हुई है शुरू से, जब जैसे बुद्ध ने देखा कि भाई पूरी दुनिया हिंदुइज्म में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुइज्म दिख रहा था कि भाई कास्ट के नाम पर किस तरह लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, शिक्षा प्राप्त नहीं की दे रही है लोगों को। लेकिन वही लद्दाख के अंदर आज भी लोग उसी चीज को बौद्ध धर्म के अंदर देख रहे हैं। मैंने ऐसा ही एक देखा कि मेरा एक दोस्त बुद्ध है नहीं नहीं, और आपकी जो पहले प्रश्न था, ये प्रश्न दोनों एक ही है। तो इसमें आपको ये ठंडे दिमाग से आपको ये जानना चाहिए कि धर्म और धर्म का अनुयायी का जो काम कर रहा है उसके बीच का फैसला है। क्योंकि जो आदमी जो है, जैसे चाहे आप कौन सा धर्म मानता है? मैं हिंदुइज्म में बिलीव हिंदुइज्म करता मानता हूँ, है ना? लेकिन हाँ, जी अब हिंदू धर्म मानता है, जी लेकिन आपके मन में भी बहुत बयास होगा, बिल्कुल अहंकार भी होगा, एंगर भी होगा। जैसे कि अभी मैं देखो, मैं प्रवचन दे रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना, आप भी सोचेगा ये गुरु अच्छा है, लेकिन मेरे में भी अहंकार है, मेरे में भी बयास है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। हम अभी बुद्धता थोड़ी प्राप्त किया हुआ है। हमने आपके अंदर जो जितना क्लेश है वो सारा निकल के थोड़ी फेंका हुआ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास कुछ गुण भी नहीं है, गुण भी है। तो धीरे धीरे करके आप क्या करें, दूसरा उसका रास्ता है ही नहीं, धीरे धीरे करके आदमी सुधरता है। एक एक बार से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा हमेशा धर्म और धर्म के अनुयायी के बीच का जो फैसला है उसको अलग करना चाहिए। इससे बड़ा एक चीज आपको, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक चीज आप याद रखना चाहिए। धर्म का तो छोड़ो अभी, अगर आपने एक गलती किया, गलती तो होता है सब, है ना? अगर आपने एक गलती किया, आपका नाम क्या है? मनीष हाँ, मनीष। मनीष ने एक गलती किया, तो ऐसा संभव है कि सभी लोग बोलेंगे ये मनीष बहुत खराब लड़का है, ये किया वो किया बोलेगा। तो बौद्ध धर्म में ये बोलता है कि मनीष और मनीष का कार्य जो है उसमें अंतर रखो। मनीष को हमेशा अच्छा आदमी बनने के लिए अवसर दो। उसने जो गलत काम किया वो गलत काम है, लेकिन मनीष सुधर सकता है, मनीष अच्छा आदमी है। ठीक है ना? वो मौका दो। लेकिन हम लोग का समाज में कहाँ देता है? अगर आपने कुछ अच्छा किया तो ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन आपने कुछ गलत किया तो बोलेगा ये मनीष तो बहुत खराब लड़का है। तो उसमें आपको समाज में आपको सुधरने का मौका ही नहीं देता है। तो वो हमेशा फर्क पड़ना चाहिए, आदमी और आदमी का गलती। तो आदमी हम सब गलती करता है, तो गलती करने के बाद उस आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। गलती और गलती करने वाला दोनों दोनों को सेपरेट करके आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच किशोरा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स को कि काइंडली एक क्वेश्चन ही पूछे, क्योंकि बाकियों को भी मौका मिले। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है संजन छजन। इनका पिछले सेशन में एक क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन रह गया था किशोरा, थोड़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से ना। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इनका क्वेश्चन, ये अपने क्वेश्चन रख दें। Thank you, and Jafal Gishla. चलो, I have this question related to finding motivation. So my question is that sometimes we find ourselves in a situation where we feel like people are criticizing us for things like the way we dress up, the language we speak, or the religion we follow. So
under such situation, according to Buddhist or a Buddhist scholar's point of view, what should be the source of motivation, or what is the basic things that one need to always remember so that one can proceed in life without feeling weak and broken? Thank you. सरल शब्द में आपको सोचना चाहिए कि मैं कठपुतली नहीं है। अगर आप कठपुतली है तो आप कुछ नहीं कर सकता। जो धागा खींचने वाला है ना, वो कैसे भी खींचे कि उसी तरह तुमको नचना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ कठपुतली नहीं, इसलिए जो कोई भी बोल रहा है बोलने दो उसको। खास करके आपके पीछे बोल रहा है तो कुछ आपको फर्क नहीं, आपको समझ, आपको सुनने का भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। आपके जीवन, आपका जीवन है, किसी और का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अब बुरा काम में लग जाओ, है ना। कोई जो भी बोले मुझे फर्क नहीं है, मैं एक गंदा काम करूंगा, वो गलत है, वो गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुरा काम नहीं कर करके अब जैसे कि अपना साधारण जीवन जी रहा है, उसमें अगर कोई ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये शर्ट पहन रहा है, ये पहन, बस उसको बिल्कुल ध्यान मत दो। आपका जीवन इस तरह जीने का कोशिश करो कि आपके जीवन के थ्रू से दूसरों को हानि ना पहुंचाए। बाकी आप खाना कौन सा खाना खा रहा है, कपड़ा कौन सा पहन रहा है, उसमें कोई भी जो बोलने वाला आदमी बोलते रहेगा। एक कहानी आपने सुना होगा पहले। एक पिताजी और एक लड़का था, एक पिताजी और एक लड़का था। वो दोनों कहीं जा रहा था, एक गधा साथ में लेके जा रहा था। तो पहले जो पिताजी था, पहले वो खली ले जा रहा था, उसमें उसको खींच के ले जा रहा था। तो लोगों ने बोला कि यार ये पिता और लड़का कितना बुद्धू लोग हैं, एक गधा इनके पास है, उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, ये खली ले जा रहा है। तो फिर पिताजी उस पर बैठ गया। तो उन्होंने, लोगों ने फिर बोलना शुरू किया कि ये लड़का कितना खराब है, अपने सॉरी पिताजी कितना बुरा आदमी है, अपने लड़के को नीचे पैदल में जाने दिया, खुद उस पर बैठा है। तो पिताजी नीचे उतर गया, लड़का ऊपर बैठा, फिर बोलने लगा कि ये लड़का कितना खराब है, अपने बुजुर्ग पिता को पैदल चलने दिया, खुद उधर बैठा है। फिर दोनों ने उनके बात सुन करके दोनों उस पर बैठ गया। तो लोगों ने बोला कि यार कैसे बेवकूफ लोग है, दोनों बैठ गया, गधा का वो इतना बोझ नहीं ले सकेगा, वो मर जाएगा। तो आदमी कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, ठीक है ना। तो अपने जीवन ऐसे जियो, सोच समझ करके ठीक ढंग से जियो, फिर बाकी जितना बोलने वाला बोलने दो, उनका मुंह थोड़ी बंद कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद गिशिला। अगला क्वेश्चन है सोनम रिगजिनला से। मैं सोनम रिगजिनला को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली गिशिला को क्वेश्चन पूछ ले। उन्होंने चैट में अपना क्वेश्चन लिखा था, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वीडियो ऑन करके वो खुद ही गिशिला से क्वेश्चन पूछे। सोनम रिगजिनला प्लीज। हेलो टीचर गिला, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने वो बताया था एम्प्टीनेस बाय नेचर भी एग्जिस्ट करता है, बट जो हमारा नज़ारा देखने का है वो होता नहीं है, मतलब बाय नेचर। तो इसलिए जो हम प्रैक्टिस में लाएगा तो वो 6 पैरामीटर्स जो है हमारा, और 3 हायर ट्रेनिंग्स होता है माइंड का, जो भी 8 वर्सेस ऑफ हमारा माइंड ट्रेनिंग होता है, उन कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से ले, और एज प्रैक्टिशनर हम उसको किस तरह से डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपको एम्प्टीनेस बाय सेल्फलेस हम करो, बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड को हमें निकालना चाहिए, ऐसे करके बताया गया था। पर जो बात प्रैक्टिस करते समय इसको हमें ऐसे आ रहा है कि एक कंफ्यूजन जैसा, जैसे एक इल्यूजन के जैसा आ रहा है कि उसको ग्रेप्स नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम इस प्रैक्टिस में कैसे लाए विद कॉन्टेक्स्ट टू 6 पैरामीटर्स एंड
8 verses of mind trainings ठीक है, and समझ all में आ गया, 3 समझ में आ जी high mind training जी गया। हाँ thank ठीक है, समझ में आ गया। 3 ट्रेनिंग्स में थर्ड जो है वो प्रज्ञा है, और 6 पारमिता में जो सीखते हैं वो प्रज्ञा पारमिता है। और जो 8 वर्सेस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है उसमें आखिर करके जो पंक्ति उसमें लिखा गया है, सी ऑल dharma or phenomena as an illusion and then you will get liberated, वो लिखा है। तो संक्षिप्त में इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बोला था, जैसे कि अनित्य बोला, जैसे कि शून्यता बोला, ये प्रकृति का नियम है, मैंने बोला था। और अपने जीवन में फायदा होने के लिए उस प्रकृति के नियम को जानना होगा, विजडम से, दिमाग से उसको जानना होगा। अब उसको जानने से कैसे फायदा होगा? अनित्य के बारे में थोड़ा कुछ मैंने बोल दिया था, आपने सुन लिया। अब शून्यता के बारे में, शून्यता के बारे में ठीक से पता होने के लिए पहले आपको प्रतीत समुत्पाद के बारे में जानो। प्रतीत समुत्पाद मत का मतलब है सब चीज एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना? बिना दूसरे पर निर्भर हुआ ऐसा एक भी वस्तु नहीं है जो स्वसिद्ध है, जो अपने ओर से किसी पर निर्भर नहीं हुए अपने ओर से आया हुआ हो, उत्पन्न हो, ऐसे एक भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसलिए जब हम समझेंगे कि हम एक दूसरे से सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे कि आपका हाथ जो है ना, आपके हाथ को नीचे जाकर पांव पर कुल्हाड़ी थोड़े मारेगा, मरेगा क्या? नहीं मरेगा ना, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना? पांव आपको उठा रहा है, ले रहा है, हाथ के समेत पूरा शरीर पांव उठाता है, ठीक है ना? तो हाथ और पांव एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए अगर पांव को कुछ चोट लग गया तो हाथ नीचे जाके मरहम पट्टी लगा के उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह हम समाज में एक दूसरे पर निर्भर है, वातावरण पर निर्भर है। जैसे कि अभी दिल्ली जाओ या कोई बड़ा बड़ा शहर में जाओ, उस आत्मा एक दूसरे पर निर्भर के जो स्थिति उसको नहीं समझने से, या थोड़ा कुछ समझ में आ गया लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने प्रयास नहीं करने से अब हवा दूषित है, पानी दूषित है। फिर हम लोग बोलते हैं कि हवा दूषित है, हम सांस नहीं ले सकते, पानी दूषित है, पी नहीं सकता। तो हम लोगों ने किया है ना, वो शुरू से आपको इतना पता है कि दूसरे पर निर्भर है, उसको संभालना होता तो ये हवा दूषित या पानी दूषित हमको झेलना नहीं पड़ता, ठीक है ना? ये है शून्यता का मतलब। और थोड़ा और गहराई जाएगा, उसको जानने का मतलब है प्रतीत समुत्पाद से फिर शून्यता। तो शून्यता एक जीरो जैसे, सिफर जीरो है ना, जीरो मैथमेटिक्स में जीरो। हम लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसा है, हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे पैसा नहीं है, शून्य है, तो ना है ना, नहीं कुछ नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में बिना जीरो के आगे नहीं बढ़ सकता, बिना जीरो के 10 नहीं होता, 100 नहीं होता है, 1000 नहीं होता है। उसी तरह ये जो जीरो कॉन्सेप्ट है और शून्यता का कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी में शून्यता का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स में जीरो का कॉन्सेप्ट है, दोनों भारत में उत्पन्न हुआ है। जिस तरह जीरो कॉन्सेप्ट से सारा मैथमेटिक्स होता है, कैलकुलेशन होता है, उसी तरह जो शून्यता मतलब खोखला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। शून्यता का मतलब बिना किसी पर निर्भर, अपने ओर से स्वसिद्ध एक भी नहीं है। इसको समझने से फिर इसको समझ में आने से हमको ये समझ में आएगा कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो भी सफलता हमने करना है वो हेतु कारण पर निर्भर है। तो हेतु को कारण और उत्पन्न करने से फल भी हमको मिलेगा, ये सोच करके फिर तरक्की कर सकता है, ठीक है ना? अगर सभी चीजों का प्रकृति शून्यता नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, अपने ओर से स्वसिद्ध है,
तब तो वो जैसे वैसे है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा हो तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हेतु और कारण पर निर्भर है, हर समय चेंज करता है। इसलिए अगर अपने ओर से मेहनत करने से अच्छाई पर हम लोग तरक्की कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हर कुछ चेंज कर रहा है, कुछ बुराई जो चेंज कर उसको हम रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये है। तो इसको ठीक से, शून्यता को ठीक से समझ में आने से फिर आपका जो जितना भी क्लेश है वो अपना आप रुक जाएगा। जैसे कि आखिरी तौर पर मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि रेनबो है, इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दूर से बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है ना। लेकिन आप सोचेंगे कि ये इंद्रधनुष बहुत सुंदर है, उधर हम जाके उसको पकड़ सकते हैं, ये सोच करके आप उधर जाओ, जितना तुम उसके समीप जाओगे उतना वो घायल हो जाएगा, अब पकड़ नहीं सकता उसको। अब हमने जीवन में इतना हम लोग दुख सहना पड़ रहा है, क्योंकि इंद्रधनुष की तरह की जीवन में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे हम उसको पकड़ने जा रहा है। ग्रास्पिंग, ग्रहण, आत्मा ग्रहण कर रहा है, उसमें फिर हम लोग फंस जाता है। इसको समझ में थोड़ा समय लगा के अध्ययन करना होगा, एकदम से थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। धन्यवाद गिशिला। गिशिला, हमारा आखिरी क्वेश्चन, लाइक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोर्डन ला से। जोर्डन ला प्लीज, आप गिशिला से अपना क्वेश्चन पूछ लें। टच दिले गेशेला। गेशेला, जैसे आपने बताया कि अनित्य, impermanence should bring about compassion in us. Similarly, I feel that impermanence, it brings about fear and hope in us. Like fear in times of like happy hours or good times, and hope in times of adversity. So what should be a right approach if we encounter such fear or hope in future, Geshe-la? When you realize impermanence, that will help you not to grasp anything. अनित्य को समझने से किसी पर ग्रहण करना आप छोड़ देंगे। अभी आपको डर इसलिए हो रहा है कि जो तुझे को मिलना चाहिए वो मिले या ना मिले, मिलने से भी फिर उसको हाथ से छूट जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये चिंता है ना आपको। तो अनित्य या शून्यता या अनित्य के बारे में ठीक से जानने से आपको ये डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर चीज, ऐसा एक भी चीज नहीं, जितना कितना सुंदर अच्छा कितना भी हो, कभी न बदलने वाला एक भी चीज नहीं है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, अपने दैनिक जीवन में भी बदलते रिश्ते नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं ना। तो उसको शुरुआत से आपको समझ में आने से फिर जिस दिन जब वो, अब बदलने का मतलब सारा बुराई की तरफ नहीं, अच्छा भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। सब बुराई नहीं, बुराई भी हो सकता है, ठीक है ना। एक उदाहरण दूंगा मैं। आज आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला, तो आपको खुश होगा नहीं होगा? खुश होगा ना। खुश होना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना उत्तेजित मत हो कि अब एक्सप्लॉइट हो जाए। क्योंकि आज आपको खुश खबर मिल रहा है, कल परसों बुरा खबर मिल सकता है। तो आपको खुश होगा, लेकिन इतना खुश नहीं होगा। संयम बोलता है ना इसको, स्टेबिलिटी में आप रहोगे। आज आपको जो बुरा खबर मिला है तो आपको दुख होगा, लेकिन इतना दुख आपको नहीं होगा, क्योंकि आप सोचेंगे ये ठीक है, सबको सिर्फ हमको नहीं मिल, सबको मिल रहा है, ये सबको मरना है, सबको बीमार होना है। अब अपने ओर से कोशिश करेंगे, है ना। तो कल परसों फिर अच्छा खबर मिलता है, ऐसे होता है। बोल नहीं सकता क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे कि समुद्र की लहर में जब आदमी तैरता है, और जिसको तैरना आता है ठीक से, तो लहर कितना भी बड़ा क्यों ना, उसको डरता नहीं है, लहर के मुताबिक और चलता है। कभी हम लोग जिसको हम जैसे जिसको कुछ भी तैरना नहीं आता, बस हमारा सांस रुक जाता है उसको देख करके, भाव आप तो ले गया, ये बह गया,
लेकिन उन्हें बेहतर नहीं, फिर दोबारा फिर आ जाता, आपने देखा होगा ना वो। तो उसी तरह होना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी चीज पर, ठीक है ना। धन्यवाद गिशिला। गिशिला, एक आखिरी क्वेश्चन है फेसबुक लाइव से गिशिला। हाँ फेसबुक लाइव में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं यश को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो क्वेश्चन दोहरा दे हम सबके लिए। नमस्ते गिशिला। गिशिला, फेसबुक पे किसी ने पूछा है, सेरेंग आंदोलन ने पूछा है कि अगर नेचर, माइंड का नेचर अगर एम्प्टी है तो ये थॉट्स और इमोशंस आते कहाँ से है और अराइज कैसे होते हैं? उसी एम्प्टीनेस से। जब जब जैसे कि आकाश है, स्पेस है, स्पेस होने से मकान बन सकता है ना। स्पेस नहीं होगा तो मकान कैसे बनेगा? तो एम्प्टीनेस स्पेस दे रहा है, तभी तो ये मन आ रहा है, तभी तो ये भावना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इसलिए नागार्जुन ने खुद कहा कि जहां एम्प्टीनेस हो सकता है उधर सब कुछ हो सकता है। जहां शून्यता नहीं हो सकता है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जहां शून्यता नहीं है, सब कुछ अपने ओर से सवसिद्ध है, तो वो जैसे है वैसे है, उसको कुछ नहीं कर सकता हम। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया गिशिला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से गिशिला को थैंक यू कहना चाहूँगा, और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के सेशन के लिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले सेशन सैटरडे को। सो तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच गिशिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टे सेफ, Gisela, Sir, can I ask one question, please? yes। Hello. क्या हो गया अभी? Kisle Gisela. हाँ Gisela, I have one last confusion that you have said right now. But in sharing Sherab Yingpo, हाँ Heart Sutra, they're saying Suk Tompa Tombangi Suk Su Suk Leka Tombangi Shemai Tombangi Leka Suk Shen Mai no, they Shindu Tomba da. Even all thoughts, emotions, and all so all are in emptiness, right, sir? Then how can we? You said emptiness. Even this emptiness, there's a generation of thoughts. You have just right said. Okay. एम्प्टीनेस से फिर सुख उत्पन्न होता है, वो बोल रहे हैं ना तुंगबनी सुसो By nature. सुगले जहाँ तुंगबनी शेमई। अगर जिस एम्प्टीनेस का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर उसको चर्चा करने लिए कोई विषय है ही नहीं, जैसे कि सुख नहीं है, रूप नहीं है, तो किसका शून्यता? इसलिए बोला कि सुगले क्या तुंगबनी शेमई, क्योंकि हम शून्यता बोलता है, या तो ये शून्यता रूप का शून्यता होगा या रंग का शून्यता होगा, हाँ, किसी चीज का शून्यता होगा। क्योंकि शून्यता का मतलब किसी चीज का क्या बोलते हैं वो, परम अर्थ सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, किसी चीज का, आपका मेरा सब कुछ का। तो इसलिए ये दोनों सब सर्व में देखो, सर्व के ऊपर भी शून्यता है, हाँ। और जब सर्व का शून्यता बोलता है कि तो बिना सर्व का शून्यता हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरे से मिला हुआ, ठीक है ना, ये बोलता है।
ओके, बस तुझे से थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गेशिला, थैंक यू वंस अगेन गेशिला, बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, धन्यवाद. गुड नाइट.